Good evening everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student lesson number 6 नगर प्रशासन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी ये क्लास रनिंग है। इसमें जो टॉपिक हमारा था लोगों का विरोध वो फिनिश हो गया है। इसमें सूरत के अंदर जो भयंकर अकाल पड़ा था और नगर निगम में पैसा कहाँ से आता है कि कुछ रिमेनिंग टॉपिक हैं और MCQ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। जो आज का हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, नाउ हरी अप। देखो लोगों का विरोध, जब गंगाबाई और बच्चों को ट्यूबलाइट्स टूटी थी उसके पास वो गए थे, फिर उसी बीच में एक और करैक्टर आ गया गंगाबाई जिसने कि आयुक्त के को धमकी दी कि हमारे मोहल्ले से कूड़ा कचरा नहीं उठाया गया तो हम उसके बाद प्रदर्शन करेंगे। पार्षद के बाद उन्होंने प्रदर्शन किया तो उनकी मांग को मान लिया गया। तो ये यास्मीन खाला बच्चों को जो स्टोरी सुना रही थी इसके अंदर करैक्टर थे यास्मीन खाला थी, गंगाबाई, आयुक्त और सफाई इंजीनियर अभियंता थे वो पार्षद, और कुछ बच्चे थे ये शंकर, माला, रेहाना, जहांगीर। ये सभी बच्चे कुछ गली में खेलते हुए इनसे क्रिकेट खेलते ट्यूबलाइट टूट गई थी तो उनको पहले एक बार किसी का खिड़की का शीशा टूट गया था तो उनको अपनी पॉकेट से मनी पे करना पड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने सोचा भाई ट्यूबलाइट टूट गई तो अभी भी अपनी पे से ना अपनी पॉकेट से मनी पे करना पड़े। तो माला के पास गए, माला की मदर उनको बताई यू कैन कंसल्टेड यास्मीन खाला, वो नगर निगम में अकाउंटेंट की पोस्ट पर थी, आप प्लीज़ उनके हाउस पर जाओ, उनके मैटर में डिस्कस करो। उसने बच्चों को काफ़ी बातें बताई नगर निगम से रिलेटेड, कहाँ से मतलब उसमें कौन से कर्मचारी का क्या काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसी दौरान गंगाबाई का करैक्टर आ गया जिसने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके गली से कूड़ा कचरा उठाने के लिए एक विरोध ग्रुप बनाया और पार्षद के घर के बाहर उन्होंने नारेबाजी की। तो जो बच्चे थे मैसिन खाला बता रही सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया और उन्होंने इसको रियलाइज़ किया कि मोहल्ले में गंगाबाई की खास उन्हें इसको वो एहसास, उनको इसका आभास था, उनको रियलाइज़ किया, महसूस किया कि जो मोहल्ले में गंगाबाई की अच्छी रिस्पेक्ट थी और लोग उनके काफ़ी बहुत मानते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनके एक प्रेस्टीज थी, स्टेटस थी, आइडेंटिटी थी पीपल्स के बीच में किसकी, गंगाबाई की। मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया, लेकिन उसकी किस वजह से रिस्पेक्ट थी वो रीज़न बच्चों को समझ में आ गया था। बच्चों ने खाला का थैंक्स किया और जाने के लिए खड़े हो गए, बस रेडी हो गए घर जाने के लिए। रेहाना जो लड़की थी उसने कहा खाला एक्सक्यूज मी, वन आखिरी लास्ट क्वेश्चन का आखिरी एक और सवाल है, अभी घर पर जो 2 कूड़ादान है कि 2 डस्टबिन रखे हैं, क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव? तो उसने कहा कि हाउस पे मेरे 2 डस्टबिन रखे हुए हैं, क्या उसको भी गंगाबाई का ही सजेशन था? वो खाला लाफिंग करने लगी, बोली नो इट्स नो, यह नहीं है। अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने ही, जो नगर निगम है उन्होंने ये सजेशन किया था पीपल को इस चीज़ के लिए मतलब रिक्वेस्ट की थी कि हमें खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को कूड़ादान में न डालें, कि भाई जो खाने पीने की हैं और जिन जो गल जाती हैं उनको एक डस्टबिन में न डालें, प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को अदर डस्टबिन में डालें। देखो जिससे क्या कि खाने पीने गलने वाली चीज़ों को 1 डस्टबिन में, एक डस्टबिन डालें, प्लास्टिक और कांच जैसी चीज़ों जो न गलने वाली हैं उनको अदर डस्टबिन में डालें। उन्होंने ये जो नगर निगम वालों ने ऐसा लोगों को सुझाव दिया जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। जब हम अपने कचरे की छटाई करते तो नगर निगम वालों का, जो नगर निगम के लोग हैं उनको जो वर्क है कचरे की छटाई हम दो डस्टबिन में डालते हैं तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा ईजी हो जाता है। बच्चों ने इतने सवालों का जवाब उन्हें देने के लिए, बच्चों ने जितने क्वेश्चन पुट किए उनके सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उन्हें अगेन से यास्मीन खाला को थैंक्स कहा और टहलते हुए मतलब गली की तरफ चल पड़े। अब काफ़ी टाइम हो चुका था क्योंकि काफ़ी देर उसके घर पे थे, उन्हें जल्दी से घर भी पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में पहले की बजाय उनकी गली में आज थोड़ा अंधेरा था, जो ट्यूबलाइट थी वो ट्यूब लग गई थी। उन्होंने ऊपर की ओर देखा और लाफिंग करते हुए एक दूसरे की ओर देखा और वापस अगेन से खाला की घर की तरफ, वो यास्मीन खाला के घर की तरफ बच्चे दौड़ पड़े। ओके स्टूडेंट, टुडेज क्लास इंडीड हेयर, सो दैट्स फॉर इनफ remaining topic from this lesson. I will discuss with you in next class. I hope you must have enjoyed today's class. Please write down in comment box how did you like today's class. So that's for enough today.